यदि विरोध नहीं कर सकते, नहीं है कलेजा, नहीं पिया मां का दूध, उठ के चले जाओ। देखो तो मत, मदिरा पान करके और तुम काली का पात्र निभा रहे हो, हनुमान जी के भेष बन के आ रहे हो, मदिरा पान करके हनुमान जी का रूप बना के आ रहे हो। क्षमा करना, लेकिन आपने सुदामा जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं देखता हूं, मेरा हृदय रोता है। सुदामा जी को झांकियों में, जागरणों में, चौकियों में, भजन संध्याओं में, कथाओं में कॉमेडियन बना के प्रस्तुत किया जाता है, हंसी का पात्र बना के प्रस्तुत किया जाता है। अभी तुम इस योग्य नहीं हो कि सुदामा का नाम भी ले सको, इस योग्य भी नहीं हो, और तुमने उनको मजाक बना दिया। और गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, सैनिक धक्का दे रहे हैं, जो कभी हुआ नहीं, तुमने कल्पना कहां से कर ली। सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, सामान्य बुद्धि हो तो बताना, वैसे तो तुम में सब में है बुद्धि, मुझे पता है। आप 30 वर्ष के हो, 40 वर्ष के हो, आपके संग जो व्यक्ति विद्या अध्ययन करता था, जो स्कूल में पढ़ता था, वो 80 वर्ष का होगा कि 40 वर्ष का? बोलो। जो आपका क्लासमेट है, आपके साथ एक ही क्लास में पढ़ता है, आपसे 10-20 साल बड़ा होगा कि सम उम्र का होगा? बराबर उम्र का होगा। कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़े, एक साथ एक कक्षा में मित्र बने। कृष्ण दौड़ते हुए आ रहे हैं अपने मित्र से मिलने, और सुदामा को हम कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? बोले बूढ़ा टेढ़ा आदमी मरा जा रहा है, चला नहीं जा रहा। ये कौन सी मित्रता है? ये क्या क्या दर्शा रहे हो तुम? ऐसी तो प्रस्तुत करते हैं ना। और मरा जा रहा है, हाथ में लकड़ी है और हाथ का तुमने तो सुदामा को 90 साल का बुढ़ा बना दिया साहब। बोलो ना। जो व्यक्ति अपने नगर से और सुदामा जी द्वारका तक पैदल आ सकता है, वो कितना सामर्थ्यवान होगा, शरीर से और मन से कितना मजबूत होगा वो व्यक्ति। और तुमने क्या दर्शाया? बोले ऐसा आ रहा है कि दीनहीन इससे दुनिया में कोई है ही नहीं, धक्के से मर जाए महाराज ऐसा। और गजब की बात देखो कि तुम ठाके मार मार के हंसते हो, तुम विरोध नहीं करते उसका। गलत करना जितना बड़ा पाप है, उससे ज्यादा बड़ा पाप है गलत होते देखना। यदि विरोध नहीं कर सकते, नहीं है कलेजा, नहीं पिया मां का दूध, उठ के चले जाओ। देखो तो मत। शास्त्र कहता है यदि कहीं गलत होता दिख रहा हो, विरोध करिए, और विरोध करने की सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ के चले जाइए, देखिए मत उसको। लेकिन तुम तो मजे लेते हो साहब, ठहाके मार मार के, और 10-10, 20-20 की गड्डियां नौछावर करते हो तुम। और फिर मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम भरी कथा सुनाऊं, फिर मैं तुम्हारा विरोध ना करूं, मैं तुम्हें डांटूं नहीं। अरे अभी भी नहीं डांटूंगा तो कब डांटूंगा? फिर अब ना रोकूंगा तो कब रोकूंगा? ये व्यासपीठ केवल तुम्हें लाड़ लड़ाने के लिए ही नहीं है, समय समय पर लाड़ भी लड़ाती है व्यासपीठ, और कुछ गलत करो तो तुम्हें डांटती भी है। डांटने का भी अधिकार इस व्यासपीठ को है। जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं कथा को, और जो आगे सोशल मीडिया के माध्यम से सुनेंगे, आंखों के सामने कभी भी इस प्रकार अपने देवी देवताओं का, संतों का अपमान होते देखो, विरोध करो, और विरोध करने की सामर्थ्य ना हो तो वहां से उठ के चले जाओ। अपनी आंखों के सामने गलत होते मत देखो।
समझ में आ रही है बात? हाथ उठाकर कसम खाओ, उठाओ सब हाथ, कसम खाओ। हम भागवत के सन्मुख बैठकर ये कसम खाते हैं, हमारे देवी देवताओं का, हमारे संतों का इस प्रकार से कहीं भी अपमान होता दिखेगा तो उसका विरोध करेंगे, उसको बंद कराएंगे। कसम खाइए, क्योंकि जब तक जनमानस नहीं जागेगा तब तक कोई समाज में सुधार नहीं हो सकता। मैं 4 घंटे प्रवचन देके चले जाऊंगा, विरोध कौन करेगा? विरोध तुम ही लोग करोगे, क्योंकि ऐसे आयोजक तुम ही कराते हो आयोजन। मैं तो हर जगह जाऊंगा नहीं। कथा इसीलिए है, मेरे जाने के बाद मेरे हृदय में जो आग जली है युग निर्माण की, मेरे अंदर जो आग जगी है पाखंडवाद से देश को, समाज को निकालने की, मेरे अंदर जो आग जली है रूढ़िवादिता को समाप्त करने की, वो आग आपके हृदय में भी जागनी चाहिए। तब तो इस कथा का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं इन कथाओं का। आपके अंदर भी जागनी चाहिए। विरोध करिए ऐसी बातों का। देखकर मुझे लज्जा आती है, मदिरा पान करके और तुम काली का पात्र निभा रहे हो, हनुमान जी के भेष बन के आ रहे हो मदिरा पान करके, हनुमान जी का रूप बना के आ रहे हो मदिरा पान करके। राधा कृष्ण को तो महाराज इन्होंने ऐसे मान लिया है कि तुम्हारी घर की खेती है। हाँ, बोले इनका तो काम ही है गली गली में नाचना, ऐसा समझ लिया है राधा कृष्ण को। तो बोले जहां मनोरंजन करना हो, बोले कोई नहीं मिल रहा नाचने वाला, राधा कृष्ण को बुला लो, इन्हीं को नचाओ। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? और अब तो शादियों में लड़के लड़की के आगे नाच रहे हैं राधा कृष्ण। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करो। कोई लाभ नहीं इन कथाओं को सुनने का यदि तुम सुधार ना कर सको तो। अच्छा नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, कम से कम बुरा तो मत करो, गलत तो मत करो। अच्छे मार्ग पर नहीं चल सकते कोई बात नहीं, गलत मार्ग पे तो मत चलो, जहां हो वहीं खड़े रहो। नहीं होना चाहिए ये। आपने यहां भी कथा में 7 दिन झांकी लगी मर्यादा के साथ। भगवान आए हैं, स्टेज पर ही उनका सम्मान हो जाएगा, स्टेज पर ही उनका पूजन हो जाएगा और चले जाएगा। मर्यादा के साथ हो सब काम। झांकी लगाने का विरोध नहीं कर रहा, खूब लगाओ, ये भी भगवान का स्वरूप है, लेकिन मर्यादा तो रखो। माता को गली गली में नचा रहे हैं, हनुमान जी को नचा रहे हैं, शंकर जी को नचा रहे हैं। अरे डरो, जिस दिन हनुमान जी की बुद्धि घूम गई महाराज, ऐसे छोटे मार मार के हालत खराब कर देंगे तुम्हारी, और ऐसी जगह मारेंगे कि दिखा भी नहीं पाओगे दर्द कहां हो रहा है। ऐसी जगह मारेंगे, डॉक्टर को भी दिखाने में शर्म आएगी कि कैसे खोल के दिखा। हनुमान जी नाम है उनका, इसलिए सुधर जाओ। हाँ बंधुओं,